इथेरियम बिटकॉइन से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने के लिए तैयार है। अब बिटकॉइन के मुकाबले में इथेरियम ज्यादा प्रॉफिट देगा। जब मैंने पहले इथेरियम की $25,000 तक जाने की बात की थी तो बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया था। तो अब आप इस बुलरन में ये होता देखेंगे। इथेरियम के साथ पॉलीगॉन, एआरबी समेत कई लेयर 2 कॉइन्स भी बुलरन में जाएंगे। ये सब क्यों होने वाला है, यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। एक बात जो लोग बार बार कहते हैं कि वीडियोस के थंबनेल और कंटेंट में फर्क है, तो यार ये सोशल मीडिया टीम करती है। ये भी इसी वजह से आई है कि चैनल को मजीद बेहतर बनाया जा सके। इस वजह से प्लीज अगर कुछ थंबनेल ऑफ भी लगे तो मेरे लिए बर्दाश्त कर लिया करें, क्योंकि उनका अपना काम है और मुझे उसका कुछ भी नहीं पता। मैं इस वजह से इसे बदल भी नहीं सकता। अब इथेरियम पर बात कर लें तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। जैसे मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था, सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन फीस और स्पीड, ये तीन ऐसे मसले हैं जो इथेरियम के लिए सरदर्द हैं। इस वजह से वो एक नई अपग्रेड डंकन ला रहे हैं, जिसका मेन नेट लॉन्च हो गया है। कुछ मसले आए, उसे रोक लिया गया, फिर चला दिया गया, लेकिन अब फरवरी में ये मुकम्मल चल पड़ेगा और मार्च के शुरू में ये मुकम्मल तौर पर आम इस्तेमाल में आ जाएगा। इसकी वजह से लेयर 2 प्रोजेक्ट्स को बहुत फायदा होगा, क्योंकि वहां पर फीस कम होगी और स्पीड भी बेहतर होगी। बैकग्राउंड के लिए यह भी जान लें कि डंकन की मदद से इथेरियम की चेन पर मौजूद रिकॉर्ड को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। कुछ को ऑनलाइन रखा जाएगा, यानी उस ट्रांजैक्शन के लिए स्पीड बढ़ेगी और फीस भी कम होगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन खैर, हर बार बुल रन में ऐसे ही नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, ऐसी ही कहानियां घड़ी जाती हैं कि हम ये अपग्रेड ला रहे हैं, वो अपग्रेड ला रहे हैं, अब इसके नतीजे निकले ना निकले। लेकिन हर बार इसकी वजह से प्राइस जरूर पंप होती है। आप खुद ही देख लें ये कितनी बड़ी जालसाजी है। जैसे पिछले बुल रन में इथेरियम पर होने वाली अपग्रेड्स देख लें। अगर आपको याद हो तो ये मसाइल तो 2021 में ही खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये मसाइल खत्म नहीं हुए, तो इस बार भी नहीं होंगे। लेकिन इथेरियम प्रॉफिट्स खूब देगा, क्योंकि ये नैरेटिव हर बार इंतहाई अहम होते हैं और ये नए लोगों को ऑनबोर्ड करने के लिए काम करते हैं। ऐसे ही इथेरियम कम्युनिटी एक और कहानी चला रही है कि इथेरियम स्पॉट ETF भी मंजूर होने वाली है। इनका दावा है कि ये स्पॉट ETF मई में मंजूर हो जाएगी। अभी तक आर्क इन्वेस्टमेंट, ब्लैक रॉक और ग्रे स्केल समेत 12 कंपनियों ने ये दरखास्त दी है, लेकिन अभी ये किसी भी तौर पर मंजूरी के करीब नहीं। लेकिन ये लोग मुसलसल ये कहानी बेच रहे हैं कि इथेरियम की स्पॉट बिटकॉइन ETF आ रही है। ये सब सिर्फ इथेरियम और लेयर 2 के कॉइन्स को पंप करने के लिए किया जा रहा है। मैंने आर्बिट्रियम की वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। आप देख लें कि अब तक इस वीडियो से ये कितने 100% बढ़ चुका है। खैर, अभी यहां पर सबसे अहम बात यह है, जिसे आपको जहन में रखना भी चाहिए, कि मार्केट का कोई भी पंप और डंप अहम नहीं होता। ये अभी शुरुआत भी नहीं है, अभी आगाज भी नहीं है। अभी प्राइस ने बहुत बड़े बड़े जंप देखने हैं। इस वजह से कोई परेशानी करीब ना आने दें। इन झूठी कहानियों ने भी लोगों का बहुत फायदा करना है। सब जानते हैं कि मई में इथेरियम की ETF नहीं आ रही। जेपी मॉर्गन के मुताबिक तो इस साल इथेरियम की ETF आने का 50% चांस भी नहीं है। ऐसे में मई तो दूर की बात है, लेकिन बहरहाल ये बुल मार्केट में सब कुछ बिकता है और हर कोई इसे बेच भी रहा होता है, इससे कोई इनकार नहीं है। अब यहां आप कहें कि बिटकॉइन तो शायद अभी रेंज में ही है, तो फिर कैसे इथेरियम या कोई दूसरा ऑल्टकॉइन बेहतर परफॉर्म कर सकता है? ये कैसे हो सकता है? तो भाई, इसकी वजह है विलियम ऑसिलेटर्स। अब आप पूछेंगे ये क्या है? तो ये 1979 में बनने वाला स्टॉक का एक फॉर्मूला है जो बहुत ही जबरदस्त अंदाज में मार्केट को प्रिडिक्ट करता है। इसका क्रिप्टो में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कम से कम मैं इसको जरूर इस्तेमाल करता हूं बहुत सी चीजों को समझने के लिए। अभी मैं इस इंडिकेटर पर बहुत ज्यादा कोई गहरी बात नहीं कर रहा, बस इतनी सी बात है कि ये ब्रेकआउट कर चुका है, यानी ये ब्रेकआउट हो चुका है। इसका मतलब है कि इथेरियम अब मुसलसल अपनी प्राइस लॉन्ग रन में बढ़ाएगा। अब इसके लिए बिटकॉइन की मूवमेंट क्या है, यानी बिटकॉइन डंप भी हो सकता है, बिटकॉइन रेंज भी कर सकता है, लेकिन इथेरियम अपनी प्राइस मंथली चार्ट्स पर बढ़ाएगा। और ये बात सिर्फ इथेरियम के लिए नहीं, बल्कि बाकी ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी है। तमाम ऑल्ट कॉइन्स अब बेहतरी की जाने बढ़ेंगे। अब इस विलियम ऑसिलेटर के मुताबिक बिटकॉइन को फिलहाल चंद महीने रेंज करना है, यानी बिटकॉइन को इसी रेंज में रहना है और ऑल्ट कॉइन्स को बेहतर परफॉर्म करना है, अच्छा परफॉर्म करना है। इसी चार्ट की वजह से मैंने शुरू में कहा था कि इथेरियम और इसकी लेयर 2 प्रोजेक्ट्स अच्छे परफॉर्म करेंगे। ये भी
सादा सी बात थी कि जब इथेरियम बेहतर परफॉर्म करेगा, जब इथेरियम अच्छा चलेगा, तो इसके लेयर टू प्रोजेक्ट्स भी इसकी कहानियों का फायदा उठाएंगे, इसके नैरेटिव से अपने आप को प्रॉफिट देंगे, इनकी प्राइस भी पंप होगी। इस वजह से पॉलीगॉन, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रियम समेत सबको फायदा होगा। आपको याद होगा कि मैं अक्सर कहता था कि जब बुल रन आता है तो टेक्नोलॉजी की बहस फिर पीछे रह जाती है, फिर हर वक्त कहानियां ही चल रही होती हैं। तो अब हम इस फेज में आ गए हैं। लोग अब अंडरलेइंग टेक्नोलॉजी को अहमियत नहीं देंगे और सिर्फ प्राइस देखकर फैसला करेंगे। अब उन्हें ये बहस और ये चीजें बकवास लगेंगी। टेक्नोलॉजी की बात कोई भी करेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन याद रखें, जब मैं ये कहता था तो साथ ये भी कहता था कि आखिर में टेक्नोलॉजी ही जीतेगी। तो आप ये भी देखेंगे, मुझे अपनी हद तक तो श्योरिटी है, मैं अपनी हद तक क्लियर हूं कि इथेरियम कम्युनिटी इस बार जितने मर्जी झूठ बोल ले, जितनी मर्जी कहानियां सुना ले, ऐसे ही बाकी ब्लॉकचेन्स भी जितने मर्जी किस्से घड़ लें, जो मर्जी आपको नैरेटिव बेच लें, इस बार मेरी टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर रहेगी। क्योंकि इस बार बड़े बड़े फाइनेंशियल इदारे ब्लॉकचेन पर आ रहे हैं। वो कभी भी ऐसी गलत टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे जहां इनको अपने पैसे जाया होने का डर हो। जहां उन्हें सिक्योरिटी, स्पीड और लो कॉस्ट मिलेगी, ये वहां जाएंगे। ये इन्वेस्टमेंट के बुनियादी उसूल हैं। इस वजह से मुझे अपने फैसलों पर काफी यकीन है। जिन लोगों का ख्याल है कि मैं क्योंकि आजकल अपने कॉइन्स पर वीडियो नहीं बना रहा तो शायद मुझे कोई शक है, कोई डाउट है, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं। मैं खामखा अपने कॉइन्स पर बार बार बात करना पसंद नहीं करता। वो अहम काम करेंगे तो मैं फिर जरूर वीडियो करूंगा। मुझे लगेगा कि कोई अहम अपग्रेड है तो फिर मैं जरूर आपको बताऊंगा, वरना मुझे कोई मसला नहीं। मैं लॉन्ग टर्म प्लेयर हूं और ऐसे ही सोचता हूं। आप भी जहन से ये निकाल दें कि मैं वीडियोस बनाऊंगा तो मेरे कॉइन पंप होंगे। अगर कोई कॉइन वीडियो की वजह से पंप हो रहा है तो उसे फौरन भेज दें, क्योंकि ये सिर्फ जालसाजी है। सिर्फ वही कॉइन अच्छे होते हैं जो टेक्नोलॉजी की वजह से वैल्यू हासिल करें, क्योंकि असल वैल्यू टेक्नोलॉजी की है और मेरे कॉइन टेक्नोलॉजी हैं। इनको किसी भी वीडियो की जरूरत नहीं, मेरी भी जरूरत नहीं। वक्त ये साबित करेगा, बस इंतजार करें। इसके साथ साथ लोगों ने एबॉब जैसे कॉइन्स का टारगेट पूछा है या उसकी बाइंग रेंज पूछी है। तो यार, ऐसे कॉइन की कोई बाइंग रेंज या कोई टॉप नहीं होता। ये ज्यादा से ज्यादा $20-30 के खरीदे जाते हैं। अगर ये पंप होने पर आए तो 3-4 महीने में आपको अरबपति बना देते हैं, नहीं तो ये $20-30 भी आपके डूब जाते हैं। ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज होते हैं। जैसे मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, उसको कहा भी था कि ये कोई रिकमेंडेड नहीं है, तो मैं इनके बारे में परेशान नहीं होता, तो आप भी इनके बारे में परेशान ना हो, सिर्फ इंतजार करते हैं। एक बात याद रखें, आपको अगर कोई अननोन प्रोजेक्ट वॉलेट में टोकन भेज रहा है तो उसे फौरी डिलीट कर दें, उसे बिल्कुल अपने पास ना रखें। ये वॉलेट हैक करने का तरीका होता है। तो इसलिए अपने वॉलेट्स की, अपने एक्सचेंज पर मौजूद फंड्स की हर जगह पे एहतियात जरूर करें। लालच की पट्टी आंखों पर बांधने से पहले, अंधेरे से पहले देखभाल के जरूर आगे बढ़ प्रोसीड करें कि क्या होने जा रहा है। बाकी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी कर लें। हो सके तो घंटी बजा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब मुझसे एक्सपर्ट भी रब्ता कर सकते हैं, वहाँ मेरे डीएम भी ओपन है और मैं डीएम का जवाब भी दे रहा हूँ। और आप लोगों के लिए मैंने अपने अकाउंट को वेरीफाई भी करवा लिया है ताकि कोई आपको धोखा ना दे सके और वहाँ पर जो मेरा अकाउंट है वही हो। बाकी आप लोग मुझसे गिला करते हैं, कभी बांग्लादेश वाले, कभी नेपाल वाले, कभी जॉर्जिया वाले, कभी इटली वाले, कि मैं सब लोगों का नाम नहीं लेता। तो भाई, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, ताइवान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, हमारे जहाँ पे भी दोस्त बैठे हैं, मैं उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबके साथ की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और हम सब मिलकर अपना सफर ये जारी रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।